ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब जो हम विषय ले रहे हैं वो है कि राहु अगर पंचम भाव में बैठता है किसी व्यक्ति की कुंडली में और वो अकेला अगर बैठा हो तो वह व्यक्ति के जीवन में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाओं को जन्म देता है। बहुत ही सुंदर विषय है। यानी ज्योतिष जानने वालों के लिए तो है ही है, इसके अलावा अन्य लोगों के लिए भी है जिनकी कुंडली में पंचम भाव में राहु बैठा हुआ हो। सबसे पहले तो अगर पंचम भाव में राहु किसी के होता है तो ऐसे व्यक्ति की एक तो पहले तो संतान होती नहीं है, सबसे पहला कारण। और अगर किसी कारणवश संतान हो भी जाए तो उसको उस संतान से सुख की प्राप्ति कम होती है और हमेशा जो संतान होगी उसकी ओर से उसको हमेशा पीड़ा रहेगी। जीवन भर कोई ना कोई ऐसे कार्य करेगा पंचम भाव का राहु कि व्यक्ति को औलाद होते हुए दुखों का सामना करना पड़ता है। ये पंचम भाव के राहु का ज्योतिष में फल बताया गया है। और ऐसे लोगों के घर में, ऐसे लोगों की कुंडली में ये भाव क्यों पड़ता है, इसके पीछे भी एक रहस्यमय कारण है। क्योंकि पिछले जन्म में जिस व्यक्ति के पंचम भाव में राहु होगा उसने अपने माता पिता का आदर किया हुआ नहीं होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने अपने माँ बाप को बहुत दुख दिया होगा। अब जो लोग इस जन्म में अपने माँ बापों को दुख देते हैं, आने वाले जब अगला जन्म उनका होगा तो उनका ऐसा ही भाव कुंडली में आ जाएगा। ये बहुत सुंदर बातें हैं। ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनका जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं है, जो अपने आप को अत्यधिक बुद्धिमान मानते हैं। ये उनके लिए तो ये बात कहना ही बेकार है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप को अत्यधिक बुद्धिमान मानता है वह दुनिया के सबसे ज़्यादा कठिनाइयों का सामना भी करता है। ये बिल्कुल सत्य बात है। क्योंकि वह अपने आगे किसी के आगे झुकना नहीं चाहता है और इसलिए कष्ट को पाता है। इसी प्रकार से उसे पुत्र का भी सुख प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वह पुत्र से सोचता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ। अगर पुत्र उससे ज़्यादा श्रेष्ठ भी बनेगा तो वह पुत्र को कोई अहमियत नहीं देगा। ये पंचम भाव के राहु का प्रभाव ज्योतिष शास्त्र में देखा गया है। तो ऐसे व्यक्ति को संतान की ओर से हमेशा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। ये पंचम भाव के राहु के कुंडली में बैठने का प्रभाव है। मैं फिर आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये अकेले राहु के बैठने का प्रभाव है। अन्य ग्रह बैठेंगे साथ में तो फिर थोड़ा प्रभाव में अंतर आ जाता है। तो पांचवें घर का जो राहु है वो व्यक्ति के जीवन में अंधेरा कर देता है। सबसे बड़ी बात है, व्यक्ति के जीवन में क्या कर देता है? अंधेरा कर देता है। ये उसकी पहली विशेषता है। और पांचवें भाव में जो फल रहेगा उसमें कोई भी रहेगा, विद्या के स्थान पे या कहीं पर भी वो करेगा, विवाह वगैरह में, हर जगह उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ये पंचम भाव के राहु का फल देखा गया है। शिक्षा में भी उसके बाधा उत्पन्न होगी। वो अत्यधिक उच्च स्तर की शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। और कई बार ये भी देखा गया पंचम भाव में अगर राहु बैठा है, ऐसे व्यक्ति की जब संतान होती है तो उसके स्त्री को भी अत्यधिक कष्ट होता है संतान होने में। और या तो संतान होगी नहीं, और होगी तो कष्ट के साथ होगी। और ये व्यक्ति अगर कभी भी जुआ, लॉटरी, सट्टा बाजारी वगैरह इस टाइप का कोई कार्य करेगा
तो उसको केवल नुकसान के अलावा और कुछ उसके हाथ नहीं आएगा। ये भी पंचम भाव के राहु का प्रभाव ज्योतिष शास्त्र में देखा गया है। मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर विशेष रूप से समस्त व्याख्या की जाए तो फिर तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए वीडियो को ये ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है कि कम समय में आपको अत्यधिक जानकारी मिल जाए। और ऐसे व्यक्ति जिसका पंचम भाव में राहु हो, इन्हें तो भूल के भी प्रेम तो करना ही नहीं चाहिए। अगर ये प्रेम के जाल में फंस गए तो वहां केवल अपमान और धोखा मिलेगा। इस बात को भी पंचम भाव के राहु जिस व्यक्ति की कुंडली में हो, उसे प्रेम नहीं करना चाहिए। जो विवाह माँ बाप कर दे उसी में उसको संतुष्ट रहना चाहिए, नहीं तो उसे केवल जीवन में धोखा ही मिलेगा। यानी यहां तक भी हो सकता है कि प्रेम में अगर उसका विवाह तय भी हो जाए तो लड़की मंडप से भी भाग सकती है। इस बात को बिल्कुल सत्य आप मान के मानना। और आपको अपने जीवन काल में मनचाहा ना लड़की ना मनचाहा लड़का कभी प्राप्त नहीं हो पाएगा। ये भी ज्योतिष शास्त्र में पंचम भाव के राहु में देखा गया है। और ऐसे व्यक्ति के पंचम भाव में जिसके राहु बैठा हो, जीवन पर्यंत उसके जीवन में परिवार में हमेशा क्लेश बना रहेगा, कष्ट बना रहेगा। यह भी राहु का प्रभाव पंचम भाव के कुंडली में देखा गया है। और सरकारी नौकरी भी अगर वो करना चाहे तो उसमें भी उसको अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होंगी। वो किसी से लड़ाई झगड़ा ना चाहते हुए भी उसके जीवन में लड़ाई झगड़ा क्लेश बिना मतलब के उसके ऊपर में आरोप भी लगाए जा सकते हैं। ऐसा भी पंचम भाव के राहु के अंदर में देखा गया है। और पंचम भाव का जो राहु है वो व्यक्ति के जीवन में उसकी बुद्धि को भ्रमित कर देता है। उसे हर चीज में तकलीफें उठानी पड़ती हैं, उसका माइंड घूम जाता है, वो एकाग्र रूप से जो है उस विषय पर सोच विचार कर नहीं पाता है। ऐसा भी पंचम भाव के राहु में देखा गया है। और पांचवी दृष्टि जब नवम भाव में पड़ती है तो ऐसे व्यक्तियों को मंत्र तंत्र यंत्र और कुछ ग्रंथों संबंधी विशेष ज्ञान की प्राप्ति होती है और करता भी रहता है। ये पंचम भाव का राहु का प्रभाव देखा गया, क्योंकि पंचम भाव विद्या का भाव भी माना जाता है। तो ये है, तो उसको अच्छी नॉलेज रहती है इन विषयों पे। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गणित में या इंजीनियरिंग आदि के विषय में जाता है तो वहां पर उसको सफलता प्राप्त नहीं होती है। ये पंचम भाव के राहु के उसको मैथमेटिक्स में और इंजीनियरिंग वगैरह में क्षेत्र में वह लगभग असफल ही रहता है। और सातवीं दृष्टि जो है उसकी आय के स्थान पर पड़ती है और वह झूठ बूठ बोलकर और तंत्र मंत्र द्वारा भी कई बार लोगों से पैसा कमा लेता है। चाहे उसे तंत्र मंत्र के बारे में ज्ञान ना हो अधिक, लेकिन वो ऐसी बात बोल के उनसे जो है इस दम पर पैसे को प्राप्त कर लेता है। ये भी ज्योतिष शास्त्र में पंचम भाव के राहु के विषय में जाना जाता है। और जो इस प्रकार का पैसा वो कमाता है वो उसके पास टिकता भी नहीं है,
क्योंकि झूठ से कमाया हुआ पैसा किसी व्यक्ति के पास टिकता नहीं है। इस बात को भी अपने जीवन काल में आप सत्य समझिए। कुछ समय के लिए झूठ रुक जाएगा, लेकिन वह जिस गति से आता है उससे 4 गुना गति से वह पैसा निकल जाता है। और कई बार इस प्रकार गलत तरीके से पैसा अगर वो कमा लेता है, उसकी संतान वगैरह हो जाती है, तो उसकी संतान उस पैसे का पूर्ण रूप से दुरुपयोग करता है, जो उसके दुख का कारण बन जाता है। यह भी पंचम भाव के राहु का विशेष जन्म पत्री में ध्यान रखना चाहिए। और 9वीं दृष्टि सीधा लग्न को देखेगी, जिसके कारण जो है मानसिक तनाव और उसके मस्तिष्क में प्रेशर हमेशा बना रहता है। और लोग उसके चरित्र को लेकर भी नाना किस्म की बातें आपस में बनाते हैं कि किसी भी तरह से उसके चरित्र को खराब किया जाता है। पंचम भाव के राहु का ये भी प्रभाव ज्योतिष शास्त्र में देखा गया है। अगर जिस आदमी के पंचम भाव में राहु हो, उसको गलती से भूल के भी सट्टा बाजारी वगैरह, ये शेयर बाजारी वगैरह में पैसा नहीं लगाना चाहिए। अगर लगाएगा तो उसको उसमें मुनाफे की जगह घाटा सहना पड़ता है, ऐसा भी ज्योतिष शास्त्र कहता है। और पंचम भाव में जिसका राहु बैठा होता है, ऐसा व्यक्ति प्रेम के चक्कर में अत्यधिक धन की, मन की और समय की बर्बादी करता है। उसे इस कार्य से बच के रहना चाहिए, क्योंकि उसके हाथ आएगा कुछ नहीं, केवल बर्बादी ही बर्बादी नजर आएगी। ये पंचम भाव के राहु का आपको मैं विशेष बातें बता रहा हूं। तो चरित्र हनन तो होता ही है पंचम भाव के राहु का, इसमें तो कोई दो राह है नहीं। इसलिए पंचम भाव वाले व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर में हर स्टेप को, हर कदम को बहुत सोच समझ कर रखना चाहिए। यही ज्योतिष शास्त्र कहता है। तो पंचम भाव का राहु कुछ मामलों में छोड़कर अधिकांश व्यक्ति को जीवन में दुख ही दुख देता है। और हर तरह, जिस प्रेम में, विद्या में, पुत्र में, कई चीज़ों में ये दुख की प्रदान करता है। तो ऐसे व्यक्तियों को चाहिए जिनका राहु पंचम भाव में है, अगर हो सके कभी उनसे तो थोड़ा बहुत राहु का मंत्र का स्मरण कभी कभी अपने जीवन में करते रहे। और पितरों के निमित्त जो कार्य होते हैं, उन कार्यों को भली प्रकार से करने चाहिए, क्योंकि पूर्व जन्म में उन्होंने अपने माता पिता को बहुत कष्ट दिया होता है। तो उस कष्ट के निवारण के लिए ही ऐसे व्यक्ति का पंचम भाव में राहु विद्यमान हो जाता है। तो मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा और आशा करता हूं कि आज आपको राहु के पंचम भाव के बारे में विशेष जानकारी मिली है। और इसी तरह अपना प्रेम बनाए रखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपना सहयोग भी मुझे देते रहिएगा, ताकि हम आपके सामने नए विषय पर जानकारी देंगे। और मैं पहले भी आपसे कह रहा हूँ, वैसे तो मैं किसी की कुंडलियाँ देखता नहीं हूँ, क्योंकि सत्य आदमी सुन नहीं पाएगा, असत्य मैं भूलूंगा नहीं।
और मुझे कोई किसी प्रकार का धन का प्रलोभन तो है नहीं। ये तो एक साइंस है जिसका अध्ययन करके मैं आप लोगों के सम्मुख इन बातों को प्रस्तुत करता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और देखते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।